ऐसा कोई सगा नहीं जो इन्होंने ठगा नहीं। ठगने से हो बचना तो इनसे दूर का नाता रखना। ये बातें मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ। भारतीय राजनीति में पिछले 10 वर्षों से कुछ ऐसा ही होता चला आ रहा है। जिसने साहब का साथ दिया वह हाशिए पर पहुंच गया या फिर हाशिए पर पहुंचा दिया गया। जो इनसे बचा, डरा नहीं, वह आज सम्मानजनक स्थिति में अपनी राजनीति चला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप पंडित और आप देख रहे हैं हिंद वायर। देश की राजनीति में यूं तो अगले 10 दिन तक बहुत सारे उतार और चढ़ाव हमें और आपको देखने को मिलेंगे। दल बदल की राजनीति चल रही है, लेकिन एक बात तो है, जो भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गया उसने अपने अस्तित्व पर संकट बुला लिया। वहीं बिहार में नीतीश सरकार की बात करें तो पहले नीतीश ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ में अपनी सरकार चलाई थी। लोकसभा चुनाव आते ही तोड़फोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिहार में की गई और नीतीश ने पलटी मार दी, भाजपा के साथ आ गए। सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और शाम को फिर से उसी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। जैसे राजनीति एक खेल हो गया हो। जो जनता इन लोगों को वोट देती है वो भले ही कुछ भी समझे, लेकिन अपने फायदे के लिए नेता कुछ भी कर सकता है। अब बात करते हैं झारखंड की। वहां हेमंत सोरेन भाजपा की चाल में नहीं फंसे, ना ही भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आए। भले ही उन्होंने जेल जाने की तैयारी पूरी कर ली थी, लेकिन अपनी सरकार को उन्होंने बचा लिया। वहां पर आज भले ही चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है देश का, जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में की मुख्यमंत्री मायावती हुआ करती थी। मायावती उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। राज्य में ही नहीं, पूरे देश में उनका डंका था। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद जैसे मायावती की राजनीति को नजर लग गई। 2014 में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों को, यानी 2014 से उन्होंने एक थीम पकड़ ली थी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए वहां पर वो अपने ऐसे प्रत्याशियों को खड़ा करती थी जो दूसरे दलों को तो नुकसान पहुंचाएं और भाजपा के प्रत्याशी को आराम से जीत हासिल करा दें। यह बदनामी का दाग मायावती के सर पर लगा हुआ है, लेकिन इसकी जद में वह पूरी बसपा को ही ले गई हैं। 2014 से आज 2024 आते आते बसपा विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। आज के दौर पर अगर हम नजर डालें तो प्रदेश में ना ही तो वह सम्मानजनक स्थिति में है, ना ही उनके विधायक सम्मानजनक स्थिति में है, और ना ही लोकसभा में उनका कोई उनका वर्चस्व है। प्रमुख कारण यह रहा कि भाजपा ने मायावती को एक जगह स्थिर कर दिया। मायावती का साथ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए लेती है और लेती भी रही है। लेकिन न जाने क्यों मायावती का इतना बड़ा वोट बैंक होते हुए भी वो शांत बैठी हैं। प्रदेश में अपने 4 बार डंका बजवाने वाली, यानी 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती बीजेपी का साथ देते देते आज राजनीतिक स्तर पर हाशिए पर पहुंच गई हैं। अब तो उनका वोट बैंक भी इधर उधर, यानी इधर उधर के दूसरे राजनीतिक दलों में जाने लगा है। 2024 का चुनाव मायावती के राजनीतिक कैरियर का शायद आखिरी चुनाव हो, लेकिन अभी भी मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वह अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं, जो पिछले 10 सालों से कहती आ रही थी। ऐसा अगर इस बार भी हुआ तो मायावती का राजनीतिक कैरियर लगभग समाप्त हो जाएगा। लोग कहते भी हैं ना कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर हेमंत सोरेन भाजपा से डर जाते तो वह भी हाशिए पर पहुंच जाते, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर जिस तरह से राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है वह किसी से छुपी नहीं है। भाजपा अपने सहयोगी दलों को 1-2 सीट पर राजी कर रही है, जब उसी की राजनीति वह कर रही है, जबकि खुद
अधिक सीटों पर लड़ना चाहती है। जबकि क्षेत्र वाइज अगर नज़र डाली जाए तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों का वजूद है, अलग अलग पार्टियों का वर्चस्व है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों के वोट बैंक में सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे करती रही है। देहात क्षेत्र में एक कहावत चरितार्थ होती है कि कोठी कुठले से हाथ मत लगाना, वैसे घर बाहर सब तेरा है। कोठी कुठले से हाथ मत लगाना, वैसे घर बाहर सब तेरा है। इसी रणनीति पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में राजभर को मंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही 3 अन्य लोगों को भी मंत्री पद की शपथ दिलवाई गई है, जिसमें से एक जयंत चौधरी के खेमे का भी है। लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी को मात्र 2 सीट दी जा रही हैं, यानी इतने 80 लोकसभा सीटों में से जयंत चौधरी 2 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं। वहीं बिहार में भी नीतीश को 1 या 2 सीट की बात भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। बाकी सारी सीटों पर 40 सीट है, वहां पर बाकी सारी सीटों पर 38 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी स्वयं लड़ना चाहती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दल जयंत चौधरी की पार्टी है, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों पर राजी करने पर तुली हुई है। ऐसा ही हाल राजभर का भी है, ऐसा ही हाल अन्य प्रदेशों में अन्य नेताओं का है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सभी के वोट बैंकों में सेंधमारी की जा रही है। अब आगे भविष्य में यह लोग लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह की राजनीति पारी भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों से खेल रही है, न जाने कितने बड़े बड़े नेताओं को इन्होंने किनारे लगा दिया है। 4 मंत्री बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, इन लोगों को कितने लोगों ने वोट दिया होगा यह आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक विधायक के क्षेत्र में भी लाखों वोट होते हैं, लाखों मतदाता होते हैं जो लोग भरोसा करते हैं। और इन लोगों को वोट मिला जब कि सामने भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी को ठुकराते हुए उसके विरोध में वोट दे करके इन लोगों को सत्ता तक पहुंचाया, और आज इन्होंने ही राजभर जैसे कुछ नेताओं ने उस पूरी जनता के साथ में धोखा करा है। और जिन लोगों ने इन्हें जीत पर पहुंचाया था, जीत करके विधानसभा भेजा था, आज उन्हीं के वोट बैंक को इन्होंने भाजपा की झोली में डाल दिया और भाजपा की सरकार में मंत्री बन गए, और किसी व्यक्ति से इनका कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद इन लोगों ने सफलता की सीढ़ी चढ़ भले ही रहे हैं। आज यह चारों विधायक मंत्री बने हैं, यानी कि हजारों लोगों की भावनाओं से ये खेल चुके हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा है, आम जनता जनार्दन के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। भाजपा से जितने राजनीतिक दल दूर रहे हैं, चाहे वह केजरीवाल हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हों, और आदि न जाने कितने और नेता हैं, कितनी और पार्टियां हैं, अपना राजनीतिक कैरियर सम्मानजनक स्थिति में वो ले गए हैं और राजनीतिक स्तर पर वो अपना कैरियर चला भी रहे हैं। वह सत्ता में हो या ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो भाजपा के साथ गया उसकी टाटा बाय बाय जरूर हो चुकी है। इस खबर में सिर्फ इतना ही। आगे आपसे फिर किसी और खबर पर बात होगी। तब तक के लिए मुझे कुलदीप पंडित को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।